गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने पैसे बनाए होंगे एक्सेप्ट थर्सडे जहां पे हमने एक सी जैकपॉट की प्लान करी थी और हमारा वो सी जैकपॉट फेल हुआ है। हालांकि एस्ट्रो की जो टाइमिंग्स रहती है, जो रूल्स रहती है कि फर्स्ट 1.5 आवर्स आपको देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर ये बेयरिश ट्रेंड बना रहा है या बुलिश ट्रेंड बना रहा है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है कि हमने कभी बोल दिया फुल डे पॉजिटिव और मार्केट ने फुल डे नेगेटिव किया है। ये कभी कभी होता है, कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती है, ये पहले भी बहुत बार हुई है। बट ये जब ये लो तोड़ा था तब लोगों को समझ जाना चाहिए था कि आइडियली मार्केट अभी और ऊपर नहीं जाएगा ना। हम लोग निफ्टी ट्रेडर नहीं थे क्योंकि निफ्टी बहुत बढ़िया फॉल दिया था। मैं निफ्टी ट्रेडर होता तो मैं मार्केट में अपने पोजीशंस काट देता जनरली। कंफ्यूजिंग हमको जो किया है उसने बैंक निफ्टी ने किया है हमको कंफ्यूजिंग। राइट, 1 सेकेंड, वो इट्स नॉट हाइडिंग। या ओके, कंफ्यूजिंग जो हमने किया हमको किया है वो मार्केट में बैंक निफ्टी ने किया है। द स्लो वाज सो स्लो, सो स्लो। हम देखते गए कि अभी पैसा बनेगा अभी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का ही पोजीशन था इंट्राडे में। तो अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। वो धीरे 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 धीरे, अगर इस पोजीशन से आप बात करो, मोटा मोटा यहीं पे आपकी पोजीशन कट जानी चाहिए थी। तब भी हम पी जो हमने सेल किया था उसमें प्रॉफिट बन जाता। बट इसने 442 से 242, 200 पॉइंट की सेलिंग ऑलमोस्ट 5 घंटा लिया, 4 साढ़े 4 घंटा, 4.5 आवर्स। यही मार खा गया अपन। तो मेरा थर्सडे पर्सनली लॉस था, नो डाउट अबाउट दैट। वेडनेसडे मार्केट में आपने पैसे बनाए होंगे, ये लाइव में हमने पकड़ा था। फ्राइडे डेली वीडियो तो हमने बनाया नहीं था, दिस वीक से डेली वीडियो मोस्टली आएगा मेरा, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। फ्राइडे में लेट आया लाइव में, बट मैंने आपको यहाँ से 750 का टारगेट दिया था, मैंने 730 पे बुकिंग करी थी। हालांकि प्रीमियम वाज नॉट इंक्रीजिंग रियली रियली हाई, बट पर्सनली मैंने ये ट्रेड लिया था जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट हुआ था। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ट्रेड लिया था, छोटा वाला। एंड फिर यहाँ से एक लेवल था, ये लोगों को पता है, जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया पता है कि यहाँ से क्यों बाय करनी चाहिए थी। यहाँ पे हमारी एक 25 पॉइंट्स की बाइंग थी। यहाँ से यहाँ तक एक 40 टू 43 पॉइंट्स के आसपास की बाइंग थी, 47,000 का सी। ये सेल लिया नहीं, लेना चाहिए था। मैं वेट कर रहा था 800 आएगा तो सेल करूंगा, बट 750 से सेल हो गया। तो ये मिस हो गया, बट सेल बनता, डेफिनेटली बनता। आई वाज वेटिंग फॉर अनदर 50 पॉइंट, सो दैट वाज अबाउट। सो एक्सेप्ट थर्सडे, एंड थर्सडे थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ है क्योंकि सट्टा खेल लिया हमने लास्ट में 3 बजे ठीक है। तो मनी जो कमाया था ये वीक, मोस्टली ये थर्सडे चला गया, चला गया। तो फ्राइडे की जो कमाई है वही कमाई खाली ये वीक की है मेरी पर्सनली। फ्राइडे जो हमने अर्न किया है, दैट इज व्हाट इज माय प्रॉफिट फॉर दिस वीक। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो कमाया था, सॉरी वेडनेसडे तक जो कमाया था वो थर्सडे सब गया मेरा। ठीक है, एनीवे। एंड दिस वाज द रीजन आई सेड, ऐसे में जनरली मार्केट को लॉस नहीं देता हूँ। द रीजन वाज द स्लो वाज रियली रियली स्लो, रियली रियली स्लो। मतलब मेरी भी साइकोलॉजी थोड़ी सी हिल गई थी। एनीवे, दैट्स व्हाट। लास्ट वीक निफ्टी की अगर हम बात करें, 650 से हमने सेल दिया था मार्केट को। हमने बोला था ज्यादा से ज्यादा 600 आएगा। वेनेसडे तक रखे, सॉरी थर्सडे तक हमने रखने के लिए बोला था। मार्केट अगर देखोगे थर्सडे मॉर्निंग ऑलमोस्ट 770 के आसपास आया था, 800 का हमारा टारगेट था नीचे से, राइट। तो 770 के पास आया, बट जिन्होंने काटा नहीं होगा उनको लॉस दिया होगा, बिकॉज दिस वाज ए वर्टिकल फॉल लिटरली। निफ्टी में काटना बनता था, बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा डामाडोल था साइकोलॉजी, बट निफ्टी में वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस था कि काट देना चाहिए था आपको। तो दैट वाज लास्ट वीक्स रिव्यू। नॉट ए गुड वीक पर्सनली फॉर मी, बट नॉट बैड ऑल्सो। ओके, सो स्मॉल मनी। तो नेक्स्ट वीक क्या होगा? पहली चीज, मोटा मोटा हम एस्ट्रो की बात कर लेते हैं कि हमने बोला क्या है ग्रुप पे। कैलकुलेशन तो नहीं किया इस बार, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में थोड़ी सी एक दो पैचेस ऐसे गए हैं जिससे मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा ब्रेक दिया इस हफ्ते। बट मोटा मोटा जो हमारी व्यू है, व्यू हमारी ये है। देखो एस्ट्रो देख लो, बट एक केविएट का साथ दूंगा, वो देख के करना, ठीक है। अदरवाइज एस्ट्रो इग्नोर करना, क्योंकि डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पे हुई नहीं है। बट हाई लेवल में
ट्यूसडे भी मार्केट बाई ऑन डिप्स दिख रहा है, वेडनेसडे भी मार्केट बाई ऑन डिप्स दिख रहा है, थर्सडे भी मार्केट बाई ऑन डिप्स दिख रहा है। एक बड़ा सेल 12 to 2 PM के बीच में आ सकता है जो हाई लेवल में दिख रहा है, अदरवाइज बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। फ्राइडे चॉपी है, रेंज बाउंड है, एक 145 को मैंने दिखाया, अगर एक मोमेंटम कैंडल आपको मिलता है 5 मिनट्स में, उसका लो को स्टॉप लॉस लेके आप एक बाइंग 3 to 315 तक ले सकते हो। ठीक है, मार्केट अगर अगर राष्ट्रों की टाइमिंग सही चली जाती है तो मोटा मोटा इट स्टिल ए पी सेलिंग मार्केट, जैसे हमने लास्ट वीक में भी किया था पी सेलिंग मार्केट। एक चीज अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन कर दिया तो हमें हार्ट अटैक आएगा, बट हम थर्सडे से पहले मार्केट को नहीं काटेंगे। ठीक है, वेडनेसडे काट देते तो ऐसे भी बढ़िया पैसा बन जाता, हमने काटा नहीं, लालच आ गई, अलग बात है। तो ये मैंने बोला, यूट्यूब वीडियो तो नहीं बनाई थी बट चैनल में ये डाला था कि यहाँ पे हमें एक डेंजरस चीजें हो सकती है, हमको हार्ट अटैक आ सकता है, बट फिर भी हम थर्सडे तक मार्केट को नहीं काटेंगे। थर्सडे तक जितने भी रखा होगा एटलीस्ट मॉर्निंग तक डेफिनेटली पैसे बना के गया होगा, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंट बाइंग था, हमने इंट्राडे में तो लिया वैसे ऑफ कोर्स। तो नेक्स्ट वीक मोटा मोटा स्टिल ए पी सेलिंग मार्केट मेरे को दिख रहा है, विच माइट वर्क प्रोवाइडेड दैट ये जो है बैंक निफ्टी की जो हमने बॉटम लास्ट टाइम भी दी थी, ये पावरफुल बाई जोन अगर आप देखोगे 2 बार यहाँ से बाइंग दिया है, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर। ये वीकली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट इस एरिया से कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, और जब मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम में आया था तो आपको तो बाइंग करनी था, यही बाइंग हमने की थी वेडनेसडे को। ठीक है, और देखो कितना जैकपॉट मिला है। और ये वेडनेसडे अगर आप लाइव में थे तो आपको पता होगा, मैंने बोला था गैप फिल करेगा मार्केट, गैप फिल करेगा, क्वांटिटी लार्ज थी, तो आइडियली हमने इसको 3 ट्रांचेस में लिया। मुझे जितना है, देयर वर 3 ट्रांचेस दैट आई हैव टेकन फ्रॉम हियर टू हियर, बट वी आर ऑल इन बुल मार्केट। ये जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने बोला था कि मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट गैप फिल कर देगा। ठीक है, एनीवे नाउ नेक्स्ट वीक ऑल्सो द सेम लेवल इज ए वंडरफुल लेवल, डबल बाई जोन है ये, इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, 2 बार ऑलरेडी छेड़ दिया है, तीसरी बार दैट इज द कीवर्ड आई एम सेइंग, जहां पे एस्ट्रो में पी सेलिंग शायद काम न करे। मार्केट अगर ये लेवल और ये बाई जोन के नीचे चला जाता है तो फटाफट फटाफट अपने पी सेलिंग काटना है, आपको एंट्री के लिए दोबारा मौका मिलेगा, बट एक बार आपको काटना है। स्पेशली वीकली लो के नीचे मार्केट अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाता है, काट देना, दोबारा बाय करना होगा तो इंट्राडे में देखेंगे। बट हालांकि मेरी पर्सनल व्यू है कि ये मार्केट में शायद नहीं होनी चाहिए। निफ्टी में उतना पावर तो आपको दिखेगा नहीं, बट बैंक निफ्टी में एक टेढ़ा है पर मेरा है काइंड ऑफ डब्ल्यू आपको दिखेगा, विच इज द साइन ऑफ स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू फॉर श्योर। ओके, दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू। और स्ट्रॉन्गर डब्ल्यू में अगर मैं मिनिमम टारगेट एक बार लेके चलूं तो मिनिमम टारगेट इज कमिंग अराउंड 500 पॉइंट्स फ्रॉम द नेक लाइन, एंड दैट इज अराउंड दिस 45,000 to 250। और हमारा ये वीक का जो हाईएस्ट है वो 350 के आसपास है, तो 100 पॉइंट का गैप है, एटलीस्ट ये गैप हिल 45,000 to 300, 250 to 300, 500 पॉइंट की एक रैली आप मार्केट में देख सकते हैं अगर हमारा व्यू सही चल गया। और ये बेस्ट टारगेट अगर लें तो 568 पॉइंट के आसपास हमारी आ रहा है। 568 पॉइंट इज एग्जैक्टली दिस, जो टॉप लेवल है हमारा, एग्जैक्टली वही लेवल है 45,340 के आसपास। ओके, एटलीस्ट एक गैप लेवल। ओके, नाउ सी इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल लेवल, जो हमारी डू डाई लेवल है वीकली की। निफ्टी का देता हूँ, बैंक निफ्टी में 44,570, जो फ्राइडे का ये स्विंग लो है मोस्टली। ओके, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो। ओके, सारे स्विंग लोस इंपॉर्टेंट है। ना दिस इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। मंडे अगर, जैसे लास्ट वीक भी मैंने बोला था, अगर मंडे हमें एक अच्छा कैंडल मिल जाता है अपर साइड, राइट, जो हमें यहाँ पे मिला था, अगर आप देखोगे, सॉरी ये वाला मंडे मार्केट ने ऊपर साइड क्लोज किया था, इट इज ए साइन के मार्केट मोस्टली पी सेलिंग हमारा काम करेगा। ये मेरा व्यू था लास्ट वीक का, राइट। ये गैप डाउन तो भाई साहब ये भावनाओं के चक्कर में बह के ग्लोबल मार्केट को देख के हो गया, बिकॉज ग्लोबल मार्केट बस ह्यूजली बियरिश, फिर भी मार्केट ने रिकवर किया, और ये मंडे कैंडल का ही पावर था। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑल्सो मैं बोलता हूं, अगर मंडे मार्केट इस लेवल के ऊपर, जनरली इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है,
44,700 का ले लो। 44,700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, राइट, मंडे, देन वेरी हाई चांसेस कि हम 45,000 का राउंड लेवल तो देखेंगे ही देखेंगे, 45,200 to 300 का रेंज भी हम देख सकते हैं, एंड दैट टू टिल फ्राइडे आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट थर्सडे। ओके, थर्सडे तक ज्यादा से ज्यादा यही 45,100, ये 200 का रेंज, ठीक है, राइट। याद रखना क्या बोल रहा हूँ, मंडे का कैंडल अगेन अगेन इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर बाय ऑन डिप्स बन जाता है तो मोस्ट वाली विल गो इनटू बाय ऑन डिप्स मार्केट। इस तरह का कोई गैप डाउन बड़ा सा हो जाता है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट, आई कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ, बट अगर होता है तब भी हम बाय ऑन डिप्स मार्केट में ही रहेंगे, क्योंकि उस केस में ये बाय जोन तीसरी बार भी काम करेगा। ओके, और ये टॉप से भी बाइंग दे सकती है, डाउन आने की जरूरत नहीं है, टॉप से भी बाइंग ले सकते हो 44,350 से। एवरीबॉडी इज क्लियर। तो बैंक निफ्टी का टारगेट लेवल्स बहुत क्लियर है, दोनों इंडेक्स में इस बार लेवल बहुत क्लियर है, कोई झंझट नहीं है इसमें, ठीक है। 45,570 डू डाई लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो 45,000 का टारगेट, 45,000 टारगेट 1, 45,200 to 250 टारगेट 2 है। 300 भी आ सकता है, बट 200 to 250 हम रीजनेबल टारगेट लेके जाएंगे। मार्केट अगर ये वीक लो के नीचे गया और 15 मिनट सस्टेन किया तो हम अपने सारे पी लॉस सेल्स को काटेंगे। बाय का हम तभी देखेंगे जब ये वापस आएगा, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे। अदरवाइज हम सेल ऑन राइज मार्केट में भी जा सकते हैं, जहां पे आज तो बिल्कुल उल्टा हो सकता है। आज तो तभी उल्टा होगा जब मंडे कैंडल उल्टा होगा, वेरी क्लियर, ठीक है। ओके, दिस गोइंग टू क्रूशियल लेवल, ये अगर कट गया तो 43,900 आ जाएगा, 300 पॉइंट की फॉल है। ये कटा, नेक्स्ट डे हम बिल्कुल सेल करेंगे, सेल ऑन राइज में करेंगे 43,900, पर मुझे नहीं लगता ये सिनारियो होना चाहिए। मार्केट को ये लेवल भी आना नहीं चाहिए, यहीं से कहीं से मार्केट 44,350 से ज्यादा मार्केट को घूम जाना चाहिए ऊपर की तरफ 700 पॉइंट की रैली। ओके, रैली तो नहीं बोलेंगे, गिरते पड़ते हुए जाएगा रैली, इट्स नॉट एग्जैक्टली रैली, बट बाय ऑन डिप्स का मार्केट। ओके ना, लास्ट वीक जैसे मैंने बोला था ना, मैंने आपको क्या बोला था कि ये 530 का लेवल जो है ये बिना टच करे ऊपर जाएगा। ये वेडनेसडे तो गया, बट ये थर्सडे मनहूस कैंडल बना दिया इसने, 530 के नीचे आया, 500 तक आया, फिर फ्राइडे को ऊपर गया, अलग बात है। ये तो चलो, ये पता नहीं क्यों हुआ, मुझे समझ, ये लिटरली समझ में नहीं आया, जैसे मैंने ग्रुप में बोला कि ये कैंडल क्यों बनी हो, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। एनीवे, तो व्यू हमारा ये था कि ये बाय जोन को बिना टच किए मार्केट को ऊपर सस्टेन करना है, ये हफ्ते हुआ, बट ठीक है, ये थोड़ा डिविएशन हो गया। नेक्स्ट वीक निफ्टी इज वेरी क्लियर, ये जो लेवल हमने 3 बनाए थे ना पहले, ये पिछले 1 महीने से हमने बना के रखे हुए हैं, ये नेक्स्ट वीक भी बहुत पावरफुल काम करेंगे। देखो हाँ, ये जो लेवल है ऊपर वाला 19,530, यही लेवल था ना अपना पहले का भी। हाँ, 530 में मार्केट आया, आप दोबारा बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। 480 अगर कटा या फिर वीकली लो कटा तो 350। द थिंग इज 350 से तो ब्लाइंड बाइंग आनी है 360 से। ओके, तो 500 से 360 इज 140 पॉइंट्स की डाउन साइड। ओके, और मैं तो वीकली लो कटने पे भी नहीं लूंगा, एक्चुअली आई विल टेक बिलो 470 ओनली। सो दिस इज एक्चुअली 110 पॉइंट का ही सेल ओनली। ये 10 पॉइंट का सेल हम लेते लेते इंट्रा में ले जाएंगे तो ले जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे आया, अगर आपने ये सेल नहीं लिया, यहाँ पे ब्लाइंड बाई मारना है आपको 43,000, ये जो बाई जोन है टॉप में मारना है 19,358, बट मुझे नहीं लगता यहाँ मार्केट आएगा। मुझे जो लगता है, देखो बैंक निफ्टी में तो ये पैटर्न नहीं बना है, बट निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फिबो का आपको ज्ञान देता हूँ। नाउ दैट माइट बी ए गुड लर्निंग इन दिस एंटायर वीडियो। पहली चीज लेवल देख लेते, लेवल इज 19,630 जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, इज गोइंग टू डू डाई लेवल। सेम फंडा, मंडे अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, अराउंड 700 के आसपास सस्टेन कर जाता है, टारगेट 1 800 अगेन, ये बाई जोन का टॉप, टारगेट 2 वुड बी 926, 19,926, और ये गैप फिल, एटलीस्ट ये गैप फिल 19,900 का लेवल हम मार्केट में डेफिनेटली देख सकते हैं टिल फ्राइडे। ओके, मार्केट का भी बड़ा गैप डाउन हो भी गया और इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो दैट वुड बी बाय ऑन डिप्स एवरी डे, प्रोवाइडेड दैट मंडे कैंडल इज बाय ऑन डिप्स। ओके, रेड बने ग्रीन बने, इट डजंट मैटर, इट हैज टू बी बाय ऑन डिप्स कैंडल ओनली। ओके,
सिमिलर फंडा मोटा मोटा लास्ट वीक जैसा, बट मुझे नहीं लगता लास्ट वीक जैसा इतना वोलाटिलिटी आएगा जैसे निफ्टी ने किया। 200 पॉइंट का अप, 250 पॉइंट का डाउन, फिर 250 पॉइंट का अप, फिर 100 पॉइंट का डाउन। मतलब इनसेन वोलाटिलिटी इन दिस विक्स, इंडिया विक्स ऑफ 11.45। चलो कुछ तो बढ़ा है, एटलीस्ट 10 से 11.45 बढ़ा है, तो कुछ फायदे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने सही टाइम पे सही लेवल पे बाय किया रहेगा, पैसे डेफिनेटली बन गए होंगे। फ्राइडे सेकंड हाफ को छोड़ के बाकी दिन बने होंगे, अगर सही टाइम पे किया रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द फीवर वाला स्टफ जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस हफ्ते भी, लास्ट वीक तो मैं बियरिश था ही नहीं आइडियली, बाय ऑन डिप्स मार्केट था, पी सेलिंग था, ये बड़ा थर्सडे को छोड़ दे सरप्राइज, बाकी दिन तो बाय ऑन डिप्स मोटा मोटा था ही। तो थर्सडे वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज फॉर अस। ये देखो, ये जो स्विंग हाई स्विंग लो में आपको ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। मेरे फिबोनाची वीडियो में शायद मैंने कवर किया कि नहीं पता नहीं, बट लेट्स टेक द लर्निंग। पहली चीज ये, 61 पॉइंट से भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आइडियली हम इसको एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन मानते हैं, राइट? दैट इज हाउ द फिबोनाची, व्हाट दैट्स व्हाट द फिबोनाची सेज। मतलब यहाँ पे आया 50 इज ए गोल्डन लेवल, जहाँ पे ऊपर जाता है तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाता है। बट मार्केट 61.8 से भी मार्केट ऊपर जाता है तो रीजनेबली स्ट्रांग जाता है। इट माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्गर, बट रीजन है, मतलब गिरते पड़ते हुए जाएगा, बट इट विल बी ए रीजनेबली स्ट्रांग मार्केट। नाउ द थर्ड थिंग इज, जब भी मार्केट 61 एंड 78.6 के बीच में जाता है, ओके, इट इज जनरली ए लिटिल बिट वीकर मार्केट गाइस। ओके, ये देखो 78.6 इधर है आपका 19,430, ये इसके बीच में से जा रहा है 50% में से। इट इज ए वीकर मार्केट, इट स्टिल कैन बी बाय ऑन दिस मार्केट, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड ये है कि ये 61.8 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन ना करे। मतलब इस तरह का प्राइस एक्शन मार्केट को नहीं बनाना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो लेवल है अपना, जो वीकली डू डाई लेवल है 633, ये है 612। तो आप यहाँ पे एक छोटा जोन बना सकते हो, मैं बना देता हूँ। वैसे है नहीं ये सेल जोन, बट फिर भी आप ना एक बार बना के रखो, शायद आपको मदद करेगा। बट मैं इसको सेल जोन नहीं मानता हूँ, ओके, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर मार्केट ने, ठीक है, ऊपर से जाए नीचे से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चीजें हो सकती है। मार्केट यहाँ से गया, ये 61 पॉइंट वाला जोन में से यहाँ से सपोर्ट लेके, यहाँ से नीचे से भी सपोर्ट लेके काट के चला गया, फिर तो समझ लो कि मार्केट गिरते पड़ते हुए ऊपर ही जाना है मार्केट। क्लियर? ओके, प्राइस एक्शन जो बोल रहा है। दूसरी चीज है, मार्केट ऊपर से आया, या तो यहाँ से भाग गया ऐसे करके, सपोर्ट लेके, जोन का सपोर्ट लेके भाग गया, उसमें भी मार्केट गिरते पड़ते हुए ऊपर ही जाएगा। ठीक है, केवीएट जो है, जहां पे हमको घबराने की जरूरत है, मार्केट अगर कहीं से भी आता है और मार्केट ने इस तरह की पैटर्न बना दी, ये जोन में से ये जोन में से कहीं पे बना कि स्विंग लो इसने काट दिया, जो स्विंग लो से ये वापस जाके रेजिस्टेंस मार के आएगा, फिर समझ लेना ये तो मिनिमम तो 78.6 आएगा। ठीक है, ये 450 का लेवल आएगा। अभी 450 अगर मार्केट आ गया है तो 360 भी आएगा, 40 पॉइंट का डिफरेंस। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ओनली इन दिस सिनारियो है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ओनली इन दिस सिनारियो हमारा सारा का सारा व्यू उल्टा होने वाला है, ध्यान देना इसको। ठीक है, होप एवरीबॉडी इज क्लियर। ये जोन बना के रखना, पीवो को निकाल देते हैं अपन। ठीक है, राइट। और वीकली मंथली वीडियो ऐसा कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीकली में आपको ये थोड़ा सा बुलिश ऐसे भी दिखेगा। इफ यू बैंक निफ्टी, देखो मैंने एक चीज आपको बोली थी, जब आपको याद है जब ये कैंडल बना भी नहीं था बैंक निफ्टी में, जब भी ये कैंडल बना भी नहीं था, मार्केट यहाँ पे था ऑल टाइम हाई पे, मैंने क्या बोला था, पूरे अक्टूबर महीने में मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा, 46,500 का लेवल। हम तब कहाँ पे थे? 46,300। सिर्फ 200 पॉइंट की कैपिंग दी थी मैंने मार्केट में, सिर्फ 200 पॉइंट की, पूरे महीने के भर के लिए। ठीक है, कि 200 पॉइंट की कैपिंग दी थी कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा पूरा अक्टूबर का महीना, राइट। हमने ये बियर रन नहीं पकड़ा, क्योंकि हम इंट्राडे खेल रहे थे उस दिन, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा कैंडल एक दिन में बना लेगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कैंडल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक्चुअली, राइट, अगर करना होगा होता तो। बट उसने बना दी इतनी बड़ी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट अगर आप देखोगे
मार्केट यहाँ बिना टच किए ही गिरा है आइडियली, राइट। आप देखना, अभी अपन वीडियो बना रहे हैं, देखेंगे कितना बड़ा बुल रन आएगा, क्या आएगा, वो सब देखेंगे। बट आई स्टिल थिंक मार्केट फॉर पूरा अक्टूबर का महीने में 46,500 का लेवल फिर भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। वी हैव 4 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग लेफ्ट, वी हैव 4 वीक्स ऑफ ट्रेडिंग लेफ्ट। देखते हैं, बाई चांस गया, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, गया तो भी गिर के मंथली क्लोजिंग इसकी इसके नीचे ही होनी है। तो हम इसको वीक बाय वीक लेंगे। अभी मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसको खाली याद रखिएगा, फिर देखते हैं। सिमिलरली निफ्टी में मैंने क्या बोला था, जब मार्केट यहाँ पे था 20,200 पे मार्केट था, मैंने क्या बोला था, मार्केट 20,320 120 पॉइंट की कैपिंग दी थी पूरे महीने के लिए। हमें पता था मार्केट गिरेगा, बट चला ऐसे गैप डाउन करके गिरा, मतलब वी मिस दिस अपॉर्चुनिटीज, वही रोने वाली बात है। बट कैपिंग मैंने दी थी कि अक्टूबर के महीने में ये लेवल नहीं टूटने वाला। बाकी देखते हैं, निफ्टी में शायद बीच में टूट भी जाए, वी डोंट नो, वीक बाय वीक देखेंगे, बट क्लोजिंग इसको इसके नीचे ही शायद होनी है। ठीक है, बाकी देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसलिए बोला वीकली मंथली वीडियो कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। देखो ये वीकली कैंडल में आपको पॉज कैंडल दिख रहा होगा, राइट। आपको निफ्टी में आपको बुलिश कैंडल दिख रही होगी डेफिनेटली। ये देखो, है तो रेड कैंडल, बट इट्स बायस टुवर्ड्स बुलिशनेस। ठीक है, तो ज्यादा जो हमारी व्यू है वो वीकली कैंडल्स पे नहीं बननी चाहिए। मंथली कैंडल स्टिल बी रेड पॉसिबली। सॉरी, अक्टूबर महीने का अगर लेंगे तो शायद रेड ना हो, शायद रेड ना हो, बट कैपिंग लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, दैट्स व्हाट वी कैन से। जो निफ्टी में 20,300 के आसपास है, 3,350 के आसपास। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में होता क्या है। कल की अगर बात करें तो ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सिंपल है। कल ये डू डाई लेवल है, इंट्राडे में भी ये काम करेगा, हालांकि ये है वीकली लेवल। मार्केट ऊपर का गैप अप ओपन हुआ तो इसी जोन के आसपास हम कहीं पे मार्केट को बाय करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट ने इस तरह का बाय किया तो डे हाई टारगेट 1 एंड देन दिस बाय जोन। ओके, माय प्रिफरेबल ट्रेड वुड बी डे हाई, उसके बाद हम छोड़ देंगे मार्केट को। यहाँ से अगर हम ले रहे हैं 614 to 730, so which is around 120 points, not bad. Okay, not bad. Okay, now second thing is मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है और लेवल काट दिया जोन, तो भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, कल तो वैसे भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है मोटा मोटा, इसके नीचे बाय मत करना। मार्केट को आप इस लेवल से भी बाय कर सकते हो, 19,600, 19,612, 19,630, ये 30 पॉइंट के जोन में आप बाय कर सकते हो। 600 के नीचे बाय मत करना। 600 के नीचे अगर मार्केट कभी भी जा रहा है, इसको ऊपर आने दो, 600 के ऊपर, एटलीस्ट 600 610 के ऊपर आने दो, तब आप बाय करना। सेल में आई एम नॉट इंटरेस्टेड टुमारो, क्योंकि मार्केट अगर सेल करता है 600 तक तो हम सेल का सोच भी नहीं रहे, 600 के नीचे अगर हम सेल करेंगे तो हमें मिलेगा 70 पॉइंट्स और, क्योंकि ये टॉप से बाइंग आएंगे। ठीक है, और इसके बीच में से भी मार्केट कहीं से घूम सकता है। it can reverse from 550, it can reverse from 600, it can reverse from 610, it can reverse on 630 डिपेंडिंग अपन कहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन को थोड़ा देखना, हड़बड़ी में लेवल दिया, हम जनरली लेवल पे ट्रेड करते हैं, बट हड़बड़ी में लेवल दिया बोल के लेवल पे मत घुस जाना, आराम से प्राइस एक्शन बनने दो लेवल में, फिर घुसना। क्योंकि अगर लेवल में उसने प्राइस एक्शन बनाया तो लंबा ही खेलेगा। 50 पॉइंट तो मिनिमम निफ्टी आपको देके जाएगा सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, इंट्राडे में बैंक निफ्टी के दो ही लेवल मैंने डाले, एक्सट्रीम ही डाले एक्चुअली। एक तो ये 44,800 जो फ्राइडे बोला था कि शायद यहाँ तक आ जाए, मैंने तो यहीं पे काट दिया था 730 740 में, बट मैंने बोला था 750 to 800 शायद आ जाएगा। तो 800 अभी भी है थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। तो सिमिलर सिनारियो बनेंगे, मार्केट ऊपर ओपन हुआ डू डे लेवल 570 से, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो खींच लो, 800 तक खींचो, उसके बाद क्या गारंटी नहीं है मेरा, जा भी सकता है, बट 800 तक ही खींचना है अपने को। सिनारियो 2 है, मार्केट गैप डाउन हुआ और लेवल काट दिया, ऐसे सपोर्ट लेके ओआरबी काट रहा है, उस केस में भी 800 तक खींच सकते हैं हम। थर्ड सिनारियो इज मार्केट हैवी गैप डाउन कर जाता है, तो उस केस में बाइंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मार्केट को बनाना पड़ेगा।
या तो आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे खेल सकते हो, बट उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डे लो का लेना, उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट झटका भी दे सकता है। बट 44,350 में मार्केट मिला तो बिल्कुल एक बाय आपको करना है 300 पॉइंट्स का, फिर उसके बाद 700 तक। क्लियर एवरीबॉडी? ये नीचे वाला थोड़ा सा डामाडोल है, नीचे खुल के अगर नीचे गिर गया तो डामाडोल है, ओनली एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग मिलेगी 350 में, ठीक है। बेटर ये होगा मार्केट अगर गैप डाउन करता भी है ना, बेटर ये है मॉर्निंग में ही ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट दे तो बढ़िया हमारा ट्रेड बनेगा। फिर तो हम बाई ऑन डिप्स बाई ऑन डिप्स बाई ऑन डिप्स दिन भर खेल सकते हैं। बाकी मंडे अगर बाई ऑन डिप्स बना तो आपको करना क्या हो तो पता ही है, पूरे वीक भर में ऑलरेडी लेवल दिया, ठीक है। बाकी जो अगर लाइव में देखेंगे, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, बट जो फीबो वाला फंडा मैंने बताया उसको ध्यान में रखिएगा, काम आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 100% टाइम वो काम करे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वही फंडा काम करता है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। एंड दे फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स मोस्टली डेली वीडियोज विल कम। ये कहाँ गया? कम ऑन, जूम मीटिंग